गोवा में 60,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। अर्नब अरेस्ट हो गया है। अमित शाह is saying democracy is dying. Irony is getting a new definition. We'll try to cover all of this in the next 5 minutes. वीडियो कॉल्स पे क्या कुछ नहीं हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस, गवर्नमेंट डिसीजंस, शादियाँ एंड शादी बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स, सब पॉसिबल है। और ऐसा ही हो रहा है गोवा में। गोवा के मोलेम नेशनल पार्क में 60 से 70 हज़ार पेड़ कटने वाले हैं और ये डिसीजन लॉकडाउन के बीचों बीच एक वीडियो कॉल पे लिया गया। मतलब सच में गोवा के लोग रेलवे ट्रैक्स पे, सड़कों पे, इंटरनेट पे, मतलब हर पॉसिबल जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सब 3 प्रोजेक्ट्स के लिए हो रहा है। NH4A की 4 लेनिंग होने वाली है, लेइंग ऑफ अ 400 kV ट्रांसमिशन लाइन एंड डबल ट्रैकिंग ऑफ रेलवे लाइन। चौड़ी सड़कें, बिजली और रेलवेज। प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब ये सारी चीजें एक गांव को मिलती तो ठीक भी था। ये सारी चीजें निकल रही हैं मोलेम नेशनल पार्क के बीच से, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स आर कंसिडर्ड एन इको सेंसिटिव जोन। इंडिया के फिजिकल मैप में गोवा के पास का जो ग्रीन पार्ट है ना, दैट्स इट। मोलेम नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट का एक इको सेंसिटिव पार्ट है। द जोन इज होम टू ओवर 70 मैमल स्पीसीज, 235 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 219 बटरफ्लाई स्पीसीज। 60 से 70 हज़ार पेड़ को काट देंगे, लेकिन फिर ये कहाँ जाएंगे? देखो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्मार्ट है। गोवा के इको सेंसिटिव जोन में होने वाले डिफॉरेस्टेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए गोवा गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड लैंड फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट, सो दे विल प्लांट द ट्रीज ऑफ गोवा in Karnataka, right? सारे animals whose home is the Mollem National Park, they are going to take the new 4-lane highway and go live in Karnataka, right? Adani, Jindal and Vedanta are at the crux of this. Animals nahi, the roads and the double line is being built to transport coal. Rough estimates peg it at 15 to 20 crore ton of coal that these companies will consume. Currently, Goa's Mormugao port can't handle more than 5 to 6,000 crore tons of coal. Hence the need for wide roads and double railway lines. इंसानों के लिए थोड़ी, कोल के लिए है ये सब। और जो इतनी तबाही इन कंपनीज के लिए हो रही है, उस पे भी they are refusing to pay the green cess to Goa government, which is over 200 crores. और सनगॉड में एक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन भी अप्रूव हुआ है, जिसके लाइसेंस में कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं है। एक लाइसेंस जिसमें टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, लेकिन बैडमिंटन कोर्ट का मेंशन जरूर है। प्रायोरिटीज आर स्ट्रेट, बैडमिंटन जरूरी है। सेंसेशनल! उधर 2500 पेड़ काटकर एक सबस्टेशन और बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है, एंड हियर अर्नब गोस्वामी हैज बीन अरेस्टेड। 2000 एफआईआर कर दो, मैं तो हर बार पुलिस स्टेशन जाऊंगा, फिर मैं वापस स्टूडियो में आऊंगा। मतलब टीवी पे ये सब बोलने से पहले सोचना होता है ना। और अर्नब कुछ दिनों तक स्टूडियो नहीं आ पाएगा। खैर, रिपब्लिक टीवी put a 12-minute assault tape, which had not a lot of assault, but a lot of Arnab Goswami saying, I have been assaulted. I have been assaulted. They physically assaulted. They physically assaulted. ठीक है, चलो they physically assaulted me. सारे top leaders have been condemning this. Amit Shah, PIB, Smriti Irani, a lot of people. Free speech की death हो रही है। जी बिल्कुल, अब हमें realize हो रहा है कि free speech की death हो रही है। सिद्दीकी कपलन से मिलते हैं। He was arrested under UAPA. While the goldfish memory of us has forgotten the Hathras incident, Siddiqui is still in jail. He was going to cover the Hathras incident, but before he could reach there, he was arrested. और UAPA लगा है तो एविडेंस, केस सब भूल जाओ। एंड्रू सैम ने पीपी शॉर्टेज के बारे में रिपोर्ट लिखी। पीपी शॉर्टेज तो जल्द ठीक नहीं हुआ कोयम्बटूर में, लेकिन वो अरेस्ट जरूर हो गया। कैरवान जर्नलिस्ट अहान पेनकर को दिल्ली पुलिस ACP ने असॉल्ट किया और उसके फ़ोन से सारी फुटेज डिलीट कर दी। इनफैक्ट उसको 4 घंटे तक डिटेन भी करके रखा। एंड हेलो, गौरी लंकेश को कौन भूल सकता है? शी वाज शॉट राइट आउटसाइड हर हाउस इन बैंगलोर। मतलब एक पूरा विकिपीडिया पेज हैज बीन डेडिकेटेड फॉर द जर्नलिस्ट्स हु हैव डाइड इन दिस कंट्री। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन isn't dying, it's dead. Now, the way things unfolded with Arnab wasn't entirely right, but journalism has been on a slippery slope in India since ages. We rank at 142nd place in Press Freedom Index, which is 3 ranks above Pakistan. So hey, woohoo, we beat them. This is
a 180 country list, by the way, and the last being North Korea. So being a journalist is a risky job in this country, and Arnab has just realized it. Bro, ये journalism तो नहीं है ना? I hope not.